हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, इसे भी याद रखेंगे। और भारत में सर्वाधिक दाल की खेती मध्य प्रदेश राज्य में ही होती है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश या सिक्किम? तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत जो है वह मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा। यदि प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम होगा और सर्वाधिक क्षेत्र में पूछे साथियों वन तो वह मध्य प्रदेश होगा। इसे जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। साथियों भारत में पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे वर्ष 1951 ईस्वी में। इसे जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH44, NH57 या NH7? तो इसका सही उत्तर है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे यानी NH जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है यानी NH44। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों यह कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है, इसे भी जरूर याद रखेंगे कि भारत का सबसे लंबा NH जो है वह NH44 है जो कश्मीर से तमिलनाडु तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, विंग्स ऑफ फायर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रसिद्ध क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। ऑप्शन नंबर सी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 है कि दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर होगा तीरंदाजी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स कॉर्नवालिस। साथियों, 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 कह रहे हैं साथियों कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? 1987 में, 1992 में, 1994 में या 1973 में? तो इसका सही उत्तर है कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, 1973 में जो है भारत में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे कि 1992 में हाथी परियोजना और 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भारत रत्न? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वह भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न जो पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी तो उसका उत्तर होगा वर्ष 1954 में। इसे जरूर याद रखेंगे कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा चोल। विजयालय का संबंध चोल राजवंश से है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? भांगड़ा, झूमर, लावनी या कथक? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है कि लावनी जो है साथियों वह महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है और भांगड़ा का संबंध पंजाब से है। इसे भी जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष। साथियों, राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए वह 25 वर्ष चाहिए। यानी पीएम, सीएम, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम उम्र चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना साथियों वर्ष 1905 में किया गया था और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही उत्तर होगा कि नाइट्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 4,
3। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा 2। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, इसे याद जरूर रखेंगे। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है कि मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है विटामिन की, प्रोटीन की, वसा की या कार्बोहाइड्रेट की। इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।